अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। फाइनली मैं आज आपके लिए इकिया पार्ट 2 ले आई हूँ। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएंगी चीज़ें। इसमें मैंने कुछ किचन की चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी। ये देखें प्लेट्स थी, इसमें आप सेट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते थे। ये देखें कितने कलरफुल और कितनी खूबसूरत चीज़ें थी, बहुत प्यारे कलर थे। और ये 4 का सेट था। आप अपनी मर्ज़ी से 2 ले लें, 8 का बना लें, तो ये आप पे डिपेंड करता है। ये बहुत अच्छी चीज़ें लगी हुई थी, बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये जो ऊपर मैं आपको दिखा रही हूँ ये सेट बहुत अच्छा था, खूबसूरत भी था और लाइट वेट था। और ये जो मैंने अभी आपको प्लेटें दिखाई हैं ये बहुत ज़्यादा वज़नी प्लेटें थी। ये वाली बहुत लाइट वेट है, ये वाली बहुत वज़नी प्लेट है, इसलिए मैं देख रही थी कि 18 का सेट था ये। और ये देखें और बहुत वज़नी सेट था और इसकी प्राइस भी बहुत मुनासिब थी। जिन बहनों को चाहिए वो पहुंच जाए इधर। ये देखिए उसके साथ कप भी थे, आप कप भी मैच कर सकते हो। आप पूरा सेट ना बनाएं, आप टी सेट ले लें इसके साथ। ये बहुत प्यारा सेट था, लेकिन इसको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना है क्योंकि इसके अंदर स्क्रैच पड़ जाते हैं। इकिया में ये ही वैरायटी थी बर्तनों की डिनर सेट की जो मैंने आपके साथ शेयर की है। और अब मैं जाऊंगी आहिस्ता आहिस्ता कारपेट की तरफ। ये देखें येलो कलर में कारपेट कितना खूबसूरत लग रहा था और प्राइस भी इसकी बहुत मुनासिब थी, बहुत अच्छी चीज़ थी। बहुत बहुत खूबसूरत चीज़ें थी और बहुत मुनासिब प्राइस थी इसकी, बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं था। फिर कुछ वॉशरूम की चीज़ों की तरफ आगे कि वॉशरूम को कैसे डेकोरेट करते हैं। और ये देखें हम, ये तो काफ़ी बड़ा वॉशरूम सेट करके दिखाया हुआ है, लेकिन इतने बड़े वॉशरूम यहाँ पे होते नहीं हैं। ये घर की ज़रूरत की छोटी छोटी चीज़ें थी, कुछ साथ में ले रही थी, साथ साथ में वीडियो बना रही थी कि चलिए मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और फिर हम आगे लाइटों की तरफ। ये बच्चों के कमरों की लाइटें थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी कलरफुल में। ये देखिए कितनी खूबसूरत लाइट थी। अब हम डेकोरेशन पीस की तरफ आ गए। मुख्तलिफ चीज़ें ऐसे मिक्स पड़ी थी और जैसे पड़ी हुई थी मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये आप उसका आज इकिया का पार्ट 2 भी इंजॉय कर लें। ये देखें आजकल ये वाला कलर बहुत इन है, हर डेकोरेशन हर वाज ऐसी चीज़ों में आ रहे हैं, तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसमें आप बेल रख सकते हैं, आप इसमें फूल रख सकते हैं। बच्चे चले गए हैं कैंडल्स लेने और ये कैंडल आप देखें सारी फ्रूट के फ्लेवर में थी। वो मुझे बिल्कुल नहीं है पसंद फ्रूट वाली, लेकिन फिर भी मैंने एक दो ली बच्चों के कहने पे। मुझे होता है कि फूलों वाली कोई अच्छी होनी चाहिए खुशबू, क्योंकि इसकी मुझे खुशबू इतनी पसंद नहीं होती। चलें खैर, बच्चों की पसंद से हमने 2 ले ली हैं और हम अब आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ जाएंगे। आज मैं फ़िश बेक करूँगी, बच्चों की फेवरेट चीज़ है, मेरे घर में बहुत शौक से खाते हैं। फ़िश के साथ मैं आज आलू और शिमला को भी बेक करूँगी। ये मैंने बिल्कुल मसाले तैयार करके रख लिए हैं। अब मैं पहले फ़िश को मसाला लगा लेती हूँ। आप देख सकते हैं कि फ़िश के पेट के अंदर मैं प्याज, लहसुन और अदरक डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए।
ये घर में तैयार किए हैं मसाले। इसके अंदर सुरख मिर्च, इसके अंदर मैंने नमक और काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च डाल के इसको मिक्स कर लिया अच्छे से। मैं इसके ऊपर ऐसे ही फिश के ऊपर लगा लूँगी। बहुत लाइट लाइट मसाले ऐसे लगाने हैं। आलू और शिमला को मैंने काट लिया है। इसके अंदर घर के मसाले, सुरख मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, कुकिंग ऑयल तकरीबन 3 से 4 चम्मच डाल लें। इसके अंदर 2 से 3 चम्मच लेमन जूस। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैंने सारी डिश में निकाल ली है। अब मैं इसको अच्छे से फैला दूँगी और 12 मिनट मैं इसको बेक करूँगी। इसको ओवर बेक नहीं करना, सिर्फ मैंने आलू गल जाए मैं उसका इंतज़ार करूँगी, क्योंकि शिमला मिर्च बहुत जल्दी बेक हो जाती हैं। फ़िश को मैंने मसाला लगा दिया है। अब आप देख सकते हैं कि शिमला और आलू भी तैयार हैं। आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एक्स्ट्रा सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं। फ़िश को बिल्कुल लाइट से मैंने मसाले लगाए हैं। ओवन हो गया है गरम। अब मैं इसके अंदर रखूँगी। देखिए, आप 12 मिनट बेक करने के बाद फ़िश बिल्कुल रेडी है। सब्जियां भी बहुत अच्छे से बेक हो गई हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी और आप मेरी वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल डिलीशियस फूड को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।